गुरु ही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। वो कला आज हम जानेंगे, क्योंकि हम हैं इस समय महाकुंभ प्रयागराज तीर्थ में, जहां पर संतों महात्माओं के हम आपको दर्शन करा रहे हैं और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इस समय हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर श्रद्धागिरी जी और साथ ही साथ महामंडलेश्वर चेतनागिरी जी। जानेंगे योग की क्रियाएं, किस प्रकार योग से जुड़कर, आध्यात्म से जुड़कर व्यक्ति परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। जी, सबसे पहले आप बताएं कि किस प्रकार योग द्वारा व्यक्ति जीवन को सफल कर सकता है। सर्वप्रथम आस्था, विश्वास, श्रद्धा के संगम, सनातन संगम में, महाकुंभ में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा प्रणाम करती हूँ। जीवन में योगा आसन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं जैसे कुछ विगत साल में कोविड का महामारी आया था, उसके बाद तो स्वास्थ्य में और ज्यादा समस्याएं आ रही है। तो सभी में, युवा पीढ़ी सिर्फ नहीं, सभी को कहना चाहती हूँ, विश्व भर में योगा आसन दैनिक कार्य में जरूर लेना चाहिए। जरूर रोज योगा आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि इस भाग दौड़ के जीवन में मान, प्रतिष्ठा, ऐशो आराम सबके पास है, उसके बावजूद भी तनाव में रहते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है जीवन में योगा आसन को अपनाना। और 24 घंटे में 23 घंटे आप और कार्य कर सकते हैं, जो आपका दैनिक कार्य है, चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं, जो भी है, लेकिन 1 घंटा अपने लिए निकाल लीजिए। सूर्य नमस्कार कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जितना भी आपके जीवन में जितना संपत्ति है, जो भी है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान दें। सिर्फ योगा आसन नहीं, उसके बाद कुछ देर प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने के बाद में फिर ध्यान में बैठिए। ध्यान में जैसे आप ध्यान करने के बाद में फिर बैठ के जाप कीजिए, ओम जाप कीजिए। जैसे आपको मैं बताती हूँ, जैसे आपका सारा प्राणायाम जो हम लोग करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, उसके बाद हाथ आंख बंद करके कीजिएगा। उसके बाद हाथ को ऐसे करके आंख में लगाइए, फिर बैठ के आप जाप कर सकते। कुछ देर ओम का जाप करने के बाद में आंख बंद करके बैठिए। अब अपने श्वासों को देखिए और 15 से 20 मिनट शांत होकर बैठ जाइए। जैसे ही रोज आप ऐसे कार्य करने लगेंगे, उसके बाद अगर विद्यार्थी है तो आपका विद्या में मन लगेगा, अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और सुबह से शाम तक भाग दौड़ के साथ जो आप कोई भी जॉब करते हैं किसी भी क्षेत्र में, उसमें और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे कहना चाहती हूँ, सर्वप्रथम स्वास्थ्य का ख्याल रखें और योगा आसन को दैनिक कार्य में शामिल कीजिएगा। जी, गुरु माँ, आपसे मैं जानूंगी कि इतनी कम आयु में आप इस राह पर चली, संन्यास चोंगा आपने पहना, तो आपके भीतर एक ऐसे जागृत हुआ कि आपको आध्यात्मिक की ओर ही अग्रसर होना है। ओम नमो नारायण। सबसे पहले मैं अपने गुरु महायोगी पायलट बाबा जी को नमन करती हूँ और इस महाकुंभ दिव्य आत्माओं का मिलन, आस्था की नगरी त्रिवेणी के संगम में इस महाकुंभ की आप सबको शुभकामनाएं। आप सब लोगों का स्वागत है और आप सब लोगों की पूरी टीम को भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से घर बैठे लोग इस महाकुंभ का, महापर्व का, ध्यान योग के बारे में, यज्ञ के बारे में, मंत्रों के बारे में जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस महाकुंभ में क्या चल रहा है। बड़े बड़े साधु संतों का आशीर्वाद सबको मिल रहा है। तो ये बोलते हैं कि सब आपके संस्कार और प्रारब्ध से होता है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हम संन्यास जीवन में आएंगे। आध्यात्मिकता तो हम लोग हैं और हमारा पूरा सनातन, पूरे भारतीय, हम सब लोग आध्यात्मिक होते हैं। हमें बचपन से अपने माँ बाप के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा बहुत कुछ सिखाया जाता है, कैसे पूजा पाठ करना है, कैसे यज्ञ हवन करना है और मंत्रों की शिक्षा दिया जाता है शुरू से ही। लेकिन कुछ कभी कभी जीवन में एक अलग हटके कुछ प्रश्न होते हैं आध्यात्मिकता से जुड़े हुए, कि जो उन प्रश्नों का आपको उत्तर नहीं मिलता तो आप छटपटा जाते हैं। क्योंकि हमारा परिवार बहुत आध्यात्मिक रहा है। मेरे जो नाना जी हैं वो भी एक
ऐसे जैसे हमारे गुरु महायोगी पायलट बाबा जी एक गुरु की तरह रहे हैं, तो बहुत उनके पास लोग आते थे। तो मैं देखती थी कि क्या शक्ति आप में आती है नाना जी, और ये शक्ति कहाँ से है, क्यों आती है, कैसे कोई इतना शक्तिशाली हो जाता है, और फिर उस शक्ति के बारे में जानना। फिर बस ऐसे ही बहुत प्रश्न और एक भाव था मन में देश सेवा के प्रति, समाज सेवा के प्रति, कि हमें जो गरीब लोग हैं और जो सक्षम नहीं है उनको हमें सक्षम करना है, हम कैसे करेंगे। तो बहुत सारे प्रश्न। और फिर एक होता है कि एक गुरु, आपको गुरु, जैसे हमारे महायोगी पायलट बाबा जी को उनके गुरु ढूंढ रहे थे, तो हम लोगों का भी जन्म शायद गुरु जानते थे कि किस लिए आप इस पृथ्वी लोक पे आए, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में और आध्यात्मिकता से जुड़ जाना, तो कुछ तो जन्मों के संस्कार होंगे, कुछ प्रारब्ध होंगे कि और आप इस जन्म में बहुत जल्दी उस शक्तियों से जुड़ गए हैं। तो गुरु से जब हम मिले, हम जब 12th क्लास के हमने एग्ज़ाम दिए थे, और बाबा जी का यज्ञ हुआ था, योग माता जी की समाधि हुई थी हमारे क्षेत्र में, गुड़गांवा के पास में। तो बस जब भी बाबा जी से मुलाकात हुई, और फिर उनको देख के ऐसा लगा कि जो हमारे आध्यात्मिक प्रश्न है वो हमें मिल गए हैं। और गुरु से हमें, लेकिन मुझे ये था कि मुझे थोड़ा सा देश सेवा के लिए काम करना, तो बाबा से आशीर्वाद लिया, बाबा जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आगे बढ़ पाएँ, अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ पाएँ, हम ऑफिसर, IPS ऑफिसर बन पाएँ। तो फिर बाबा जी ने देखा तो बोले, नहीं बेटा, नहीं बने तो आपको सन्यासी बनना होगा। तो हो सकता है कि उनको पता था कि इनका जन्म इस पृथ्वी लोक पे इसी के लिए हुआ है। तो बस तब से हम गुरुजी से जुड़ गए, और ध्यान योग के बारे में शिक्षा दीक्षा लिया, और उनको अपने अपने प्रश्न बताए। तो उन्होंने बोला, बेटा अपने अंदर खो जाओ, ध्यान की गहराइयों में चले जाओ, जो आपके प्रश्न हैं सबके आंसर मिल जाएंगे। तो हमने उनसे ध्यान योग की शिक्षा लिया। हवन में हम लोग बैठते थे, बड़े बड़े उनके द्वारा यज्ञ किए जाते, 10 महाविद्या यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ, और दुर्गा माँ, बहुत सारे यज्ञ हम लोगों ने किए उनके साथ। और मंत्र, उन्होंने मंत्र दीक्षा दिया, तो मंत्र के जरिए हम लोग घंटों घंटों साधना में बैठ जाते थे। और ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारी बुक किताबें पढ़ी है, तो सब किताबों का अनुभव गुरु ने हमें ध्यान में ही सिखा दिया कि बेटा जब आप अपने में साक्षात्कार हो जाओगे, संपूर्ण ब्रह्मांड से आपका साक्षात्कार हो जाएगा, तो आप अपने आप ही समझ जाओगे। फिर जीवन के पहलू, जीवन के अनुभव बहुत सारे लिए, और उन्होंने फिर ये बोला, बेटा जो आप सीख रहे हो वो आपको सिखाना है। तो आज हम देखते हैं कि आज हम समाज सेवा, जन कल्याण, ध्यान योग के द्वारा, तो हम लोगों का यही संदेश होता है, ध्यान से जुड़िए, योग से जुड़िए, और अपने जीवन में ध्यान योग के द्वारा आत्मिक शांति, मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है ध्यान योग। विशेष बात मैं और जानना चाहूंगी, क्या आप लोगों को क्रोध आता है? आप बताएं। क्रोध सबको आता है, मनुष्य है हम, मनुष्य का एक स्वभाव होता है। लेकिन जब हम योग ध्यान करने लगते हैं तो एक आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आपको क्रोध आ जाता है, कभी ऐसा लगता है कि क्रोध आ रहा है, तो आप एक आम इंसान के लिए उसको वहीं पे एक्सप्रेस कर देते हैं, वहीं पे जताना शुरू कर देते हैं। हम लोगों को आते ही ये महसूस होता है कि क्रोध आ रहा है, ऐसे कुछ लग रहा है कि जो ठीक नहीं है, तो उस समय हम कुछ क्रियाएं और को भी बताते हैं। जहाँ पे आप बैठे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, या ऐसे महसूस हो रहा है कि क्रोध वाली ऐसे घटना होने वाली है, तो आप वहाँ से उठ जाइए, दूसरी जगह चले जाइए, और कुछ आपको जो अच्छा लगता है, नेचर है, नेचर के साथ चले जाइए, पेड़ पौधे हैं वहाँ जाइए, या कोई मंत्र अच्छा लगता है, मंत्र को जाप कर लीजिए, और बाहर ऐसे चलना शुरू कर दीजिए, तो अपने आप शांत हो जाता है। उसको समझना पड़ता है। कभी कभी बैठ के ध्यान योग में यही सबसे बड़ी बात है कि आप समझ पाते हैं उसको। क्रोध आना और रोना, इमोशन होना, ये एक स्वाभाविक है, सभी मनुष्य के साथ होता है, हम में भी होता है। और हमारे ऋषि मुनि भी अलग तरीके के कैरेक्टर जो बोलते हैं, अलग अलग थे, अलग तरीके के थे। दुर्वासा ऋषि का अलग था, अलग जितने भी ऋषि मुनि रहे, तो वो एक सब में एक कारण होता है, क्यों आता है, कैसे आता है। एक ये जब आध्यात्मिकता होते हैं तो उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कहाँ पे किस कार्य को कैसे करना चाहिए, ये कर सकते। तो जितने भी आम इंसान हैं उनका ऐसा नहीं है, वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब रोज में सुबह कुछ जाप करना चाहे या ध्यान करना शुरू करे, योग करना सीखे, तो उनके साथ पे ये समझ आ जाता है। तो यही अंतर है। इस अंतर को जानना और समझना वाकई बहुत जरूरी है। जी। एक विशेष बात मैं आपसे और जानना चाहूंगी। मैंने अभी जितना भी कुंभ में मैं अभी घूमी हूँ, तो मैंने देखा है कि काफी लंबी लंबी जटाएं हैं संतों की, और कहते हैं जिनकी जितनी लंबी जटाएं होती हैं या फिर उनकी
कितनी लंबी होती हैं उसके उनके ध्यान पर निर्भर करता है कि उनकी ध्यान और साधना कितनी गंभीर है। क्या वास्तविकता में ऐसा है माता जी? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जटाओं के माध्यम से हम किसी का विश्लेषण करें कि कितनी ध्यान साधना में पारंगत है। लेकिन हम जो शैव संप्रदाय से हैं तो वो जटाएं रखते हैं। और पहले ये बोला जाता था कि जब जटाओं का प्रारंभ कैसे हुआ, जब साधु लोग हिमालय में तपस्या करते थे तो वो घंटों, कितने दिनों दिन, महीनों, वर्षों समाधि में बैठ जाते थे, तो वो जो अपने आप ऐसे जटाएं, बाल बढ़ते थे और जटाएं बन जाती थी, तो वो फिर उनको उस वे ही रखते थे। और फिर जो हम शिव का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि एक एक जटा में हमारी शक्ति होती है, तो बहुत सारी चीजें कि हम जटाएं किस कारण से रखते हैं। लेकिन तो वो साधु संतों को इस तरीके से जटाएं हो जाती थी। कुछ लोग शिव के जो प्रेमी होते हैं तो शिव के रूप में जटाएं रखते हैं, और कुछ लोगों का फिर वो छोड़ देते हैं जब वो जटा बढ़ जाती है, महीनों और समाधि में और ध्यान में बैठते हैं, और वो फिर उस चीज को संवारते नहीं है, लेकिन जटाएं बनाते, कुछ विभूति लगा के फिर उसको ऐसे ही बढ़ने देते हैं। तो इसीलिए कितने शुरू से जो लोग संन्यास लेते हो अब तक उनकी जटाएं बहुत लंबी हो जाती है। और कुछ लोग हैं कि अब थोड़ा सा आकर्षण और फैशन भी बहुत हो गया है कि जटाएं रखनी है। अभी आप देखोगे जो सन्यासी नहीं है वो लोग भी जटाएं रख रहे हैं, और भजन गायक हैं वो लोग भी जटाएं रख रहे हैं। तो अब उसको ये नहीं अब मान सकते कि जिसकी जितनी लंबी जटाएं हैं उतना वो ज्यादा भजन पूजा साधक है। तो हर एक का अलग अलग प्रकार है। हम उनको भी नमन करते हैं जिन्होंने साधु संतों की बहुत अपने से जटाएं बनी है, तो उनमें वो शक्ति होती है। और कुछ लोग अभी बस फैशन के कारण बना रहे हैं। माता जी, ये स्वरूप कैसे आता है जटाओं का, ये बताइए। स्वरूप हमको भी, जैसे हमने पहले नहीं रखी थी तो कभी गुरुजी बोलते थे कि बेटा आप लोगों को जटा रखिए, अच्छा, क्योंकि वो हिमालय में बहुत रहे थे। तो फिर बस ऐसे ही एक बार मन में आया कि थोड़ा चलो रखते हैं। फिर हम लोगों ने बनाया क्रोशिये से 4-5 साल से। तो जब, क्योंकि हम लोग शिव पुजारी हैं, शिव का है, तो बस एक प्रेरणा मिली कि शिव की, हम लोग महादेव एक बार देखे थे कि जब शिव की जटाएं हैं और उसमें एक एक शक्ति होती है, हम प्रार्थना करते हैं, और कुछ जटा, जब कुछ ऐसे बहुत गुस्सा आती है तो वो जटाओं को माध्यम से हम उसको कंट्रोल करते हैं, और किसी को कुछ ऐसे होता है तो फिर वो जटाओं को ऐसे करते, मतलब इस तरीके से महादेव का रूप था। लेकिन हम लोग जब देखे तो हम लोगों ने कहा कि बहुत शक्ति होती है इसमें, और एक अलग ही स्वरूप, अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने फिर इस बार सोचा कि थोड़ा सा बनाते हैं, देखते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। जी, 144 वर्षों बाद ये महाकुंभ का संयोग बना है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, इस बार अर्ध कुंभ 6 साल में होता है और 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है। और जब 12 साल 12 बार होता है 144, तो ये बृहद महाकुंभ है, तो बेहद खास है। इस समय ऊर्जा है, और जितने सुनने में आया 3 करोड़ से ज़्यादा लोग सनातनी यहाँ पे आए हुए हैं, और उन सब के प्रार्थना एक जैसे है। शिव के प्रार्थना, गंगा माँ के प्रार्थना, और यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती, मोक्षदायिनी, त्रिपथगामिनी गंगा माँ यहाँ पे, तो अलग ऊर्जा है, अलग एहसास है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भाव और ध्यान साधना, जप, तप, यज्ञ, हवन, विश्व भर से सनातनी आके अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो पूरा ये क्षेत्र ऊर्जा में है। तो कहीं पे भी आंख बंद करके 5-10 मिनट बैठ जाइए, आप पूरा ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। और माना जाता है कि इस समय, इस वक्त यह ऊर्जा के साथ अमृत स्वरूप जल में स्नान करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, पुण्य कमाएंगे, मोक्ष प्राप्त होगी। तो सभी से कहना चाहती हूँ, बहुत प्रेम से, आस्था, विश्वास के साथ यह अमृत स्वरूप जल में स्नान करें और पुण्य कमाएं। जी, थोड़ा सा आप अपनी साधनाओं के विषय में बताएं, आपने कितनी बार साधनाएं की है? हम लोगों का साधना काफ़ी समय से, बहुत 30 सालों से हम अपने गुरुजी के साथ में हैं। बहुत छोटी उम्र से हम लोग उनके साथ में हैं, और उन्होंने हमें योग ध्यान के बारे में और समाधि के बारे में बहुत सिखाया। घंटों घंटों हम लोग बहुत साधना किए। नैनीताल आश्रम में, बाबा जी का जो पुराना आश्रम था,
और उनके साथ हम लोगों को हिमालय जाने का भी मौका मिला। तो गुरु जी के सानिध्य में हमने बहुत कुछ सीखा, जीवन के हर एक पहलू को सीखा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमारी साधना के प्रकार होते हैं। बोलते हैं कि सिर्फ मंत्र करने से और सिर्फ एक आप ऐसे ध्यान में बैठ जाओ करो तो उससे साधना नहीं होती। सबसे पहले आपको अपने यम नियम होते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है, आप नियमों के बारे में आपने अपने जीवन में किस तरीके से अपने आप को उतारा है, और आपके अंदर में अगर कुछ बुरी प्रवृत्तियां हैं, कुछ अच्छी प्रवृत्तियां हैं, अगर कुछ बुराइयां हैं, आप उनको कैसे संभालो। या आपको, जैसे आपने अभी प्रश्न किया था कि किसी को बहुत गुस्सा आती है या बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है या हम लोग बहुत नेगेटिव विचार आ जाते हैं, तो कैसे हम अपने आप को सकारात्मक शक्तियों से जोड़ें, कैसे हम अपने पॉजिटिव अपनी ऊर्जाओं पे नियंत्रण रखें। क्योंकि हमारे अंदर में बहुत शक्तियाँ, बहुत ऊर्जाएं होती हैं। कुछ शक्तियाँ सोई हुई अवस्था में होती है, किसी को हमको जगाना होता है ध्यान योग के द्वारा। जब हम शक्तियों को जागृत करते हैं तो वो इतना कभी जागृत हो जाती है कि उनको नियंत्रण करना मुश्किल होता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन आपका होता है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो प्रेशर एकदम हाई हो जाता है, और कम होगा तो लो हो जाता है, दोनों खतरनाक होते हैं। तो बैलेंस होता है, तो ऊर्जाओं का भी नियंत्रण होता है। तो गुरु के माध्यम से कि कैसे आप अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रण रखें, और ये सब चीज़ होता है ध्यान योग के माध्यम से। योग में से आपको शारीरिक कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, बहुत सारे योगासन है। तो जीवन में आपको कुछ योगासन अपनाने चाहिए, जरूर योगासन करना चाहिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, और थोड़े बहुत जो जैसे जिसको भी कोई परेशानी हो, योग के बारे में थोड़ा चलना भी चाहिए, थोड़ा दौड़ना भी चाहिए। ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ध्यान बोलते हैं कि जब शरीर स्वस्थ होता है जब आप ध्यान में बैठ सकते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप 5 मिनट भी बैठोगे तो आप ऐसे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, पैर में दर्द, आप बैठ नहीं पाओगे। तो ज़्यादा लंबा आपको ध्यान का आनंद लेने के लिए शरीर को मजबूत बनाना होगा। तो इसीलिए योग और ध्यान बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलता है। तो काफ़ी लंबे बहुत वर्षों तक हम लोगों ने, और अभी भी हम लोग कर रहे हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। और हमारे गुरु ने सनातन धर्म को बहुत आगे फैलाया, और हम बोलते हैं कि पूरा विश्व सनातनी है, लेकिन हम लोग जागरूक नहीं हैं। तो हम जितने साधु संत इस महाकुंभ में आए हैं, तो हम सब लोगों का एक ही संकल्प है कि सनातन धर्म को जागरूक किया जाए, क्योंकि ये हर कोई पूरा विश्व समझ चुका है। अभी आप देखोगे इतने देश विदेश के लोग यहाँ पर आए हैं, सब सनातनी है। वो लोग सब आके यहाँ पे ध्यान योग के बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं, इस महाकुंभ आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं, और अपने देश में जाके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सनातन धर्म को फैला रहे हैं। तो बस यही एक हमारा संदेश है, प्रार्थना है कि अपने आप को ध्यान योग मंत्रों की शक्ति से जोड़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए, और सही दिशा निर्देश अपने को दे दिए। सकारात्मक ऊर्जा हमेशा अपने अंदर रखना है, क्योंकि कहीं भी अगर नेगेटिव थॉट आता है तो हम कहीं सोच में चले जाते हैं, और फिर हमारे अंदर गलत सोच आती है तो हम जीवन के डिसीजन सही नहीं ले पाता है। तो जीवन के सही मार्ग दिशा के लिए अपने आप को हमेशा, कभी भी आप परेशान होते हैं ना, या कहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन संघर्ष का नाम है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। आप परिवार से जुड़े हैं, आप समाज से जुड़े हैं, आप देश से जुड़े हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको रोज आसपास का वातावरण बहुत डिस्टर्ब करता है। तो लेकिन अगर आप जब अपने आप को संकल्प देते हैं कि नहीं, हे ईश्वर, हम आपके भेजे हुए हैं इस पृथ्वी लोक पे, आप ही साक्षी हैं, तो कभी भी जब ऐसी परेशानी आती है थोड़ा देर ध्यान में बैठ जाइए और ओम का जाप कीजिए, और जो आपके मन में आ रहा है भाव या कोई परेशानी है या आपका कोई कार्य करना है, उसको संकल्प कीजिए और ईश्वर को समर्पित कर दीजिए कि आप जानो, क्योंकि ये शक्तियां ही हमारी सहायता करती है। अपने गुरु को साक्षी बनाइए, अपने गुरु को आगे कीजिए कि गुरु आप देखिए, और फिर जब आप ये सब शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन आपको थोड़ा समय रोज ध्यान योग और मंत्र के माध्यम से देना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे जीवन आपका। जी माता जी, आपसे बात करके हमने बहुत सारी चीज़ें जानी जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। संदेश स्वरूप हमारे श्रद्धा चैनल के दर्शकों के लिए क्या कुछ कहेंगी? सबसे पहले आप। जी, यही कहना चाहूँगी कि जीवन का सत्य यही है, जन्म और मृत्यु पहला सत्य। जब जन्म लिया है तो ऐसा कुछ कार्य कीजिए राष्ट्र हित के लिए, सनातन के लिए, कि जब हमारा शरीर छूट जाए तब भी हम जिंदा रहें। जन्म लेना और मृत्यु होना ये स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन मृत्यु के पश्चात भी दुनिया याद करें, आप प्रेरणा बने, ऐसा कुछ कार्य राष्ट्र हित के लिए, सनातन के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए ऐसा कुछ कार्य करें। और दैनिक कार्य में योगा, आसन, ध्यान को जरूर शामिल कीजिए। माता जी, आप क्या देंगी संदेश?
मेरा सभी दर्शकों से यही संदेश है कि अपने मानव जीवन के उद्देश्य को समझो। आप सब लोग इस पृथ्वी लोक पे क्यों आए हैं और आपका उद्देश्य क्या है। अपने मनुष्य जीवन को ऐसे वृथा मत जाने दीजिए। अपने गुरु के सानिध्य में अपने आप को समझिए और ध्यान योग से जुड़िए, मंत्रों की शक्ति से जुड़िए और कर्म योगी बनिए। कुछ कार्य कीजिए अपने लिए, परिवार, हर कोई तो जी रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई कार्य नहीं कर रहा अपने परिवार के लिए। तो परिवार के लिए भी कीजिए, समाज के लिए भी कीजिए और समाज से ही देश बनता है। और राष्ट्र हित के लिए सोचिए और अपने सनातन धर्म को आगे लेके जाइए, क्योंकि ये पूरा विश्व सनातनी है। और एक दूसरे को जरूर सहयोग दीजिए, आपस में हम लोग वैर भाव नहीं रखें। अगर कभी कोई परेशानी आ जाती है तो हम उस चीज़ का हल करें, परिवार में मन मुटाव नहीं हो, अपने परिवार को लेके ही चलिए। क्योंकि बोलते हैं ना, आप श्री राम का देखते हैं कि 4 भाई उन्होंने मिलके कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, कभी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, तभी श्री राम ने पुरुषोत्तम राम बने और उन्होंने रावण पर विजय पाई। तो अगर हमें कहीं भी विजय पानी है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें एक साथ होना पड़ेगा, हमको एक दूसरे को अलग नहीं होना है। बस यही प्रार्थना है, आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने गुरु के सानिध्य में, ईश्वरीय शक्तियों के सानिध्य में अपना जीवन सफल बनाएं। बहुत सुंदर बात आपने भगवान श्री राम जी के लिए कही कि पुरुषोत्तम बने और उसके बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। आप दोनों से बात करके बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत ज्ञान इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि समय समय पर हम आते रहेंगे और महाकुंभ से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे।